एवरीवन, माय नेम इज इसकर बॉस। आज जो हम टॉपिक दूसरा करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। लेकिन अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उसमें जो है इसके नोट्स ले सकते हैं। तो आज आए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। हमारा उसने क्या हम बात की है, यहाँ पे बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, अंदर आ होलो खाली चार्ज स्फीयर। देखें ये होलो चार्ज स्फीयर जिसके अंदर खाली, जो अंदर हमने ऐसा सरफेस लेनी है जो अंदर से खाली हो। और देखें अब ये हमारे पास स्फीयर है, तो होलो चार्ज स्फीयर, और एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या होता है? फुटबॉल जो अंदर से क्या हो, जो अंदर से क्या हो, खाली हो। और जो सॉलिड स्फीयर होता है, जिस तरह हार्ड बॉल यूज़ करते हैं ये मैचेस में, तो हार्ड बॉल जो होती है वो अंदर से फिल होती है। अब हम बात करते हैं कंसीडर अ हॉलो चार्ज कंडक्ट्स स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसके जो है रेडियस आर है इज गिवन पॉजिटिव चार्ज क्यूब। जो चार्ज इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। वही वांट हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं जनाब? फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं इनसाइड, उस जो है हमारे पास स्फीयर है, जो भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर हम जो है क्या करना चाहते हैं, और उसके चार्ज जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। स्फीयर ऑफ दिस वी consider a spherical Gaussian surface which power through the point। अब देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास स्मॉल r है। ये आउटसाइड द स्फीयर जो है इसका जो रेडियस r है, और इनसाइड जो है मसलन ये जो है इसका अंदर का रेडियस ये स्मॉल आर है। तो जो है ये देखें एज आर जो है बड़ा है दूसरा आर से, तो कैन बी सीन दैट चार्ज जो है इनक्लोज, हम कौन से चार्ज यूज इनक्लोज जो कि एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है, उस चार्ज को सरफेस इज जीरो, उसकी जो सरफेस है यहाँ पे अब चार्ज जो है यूज कर रहे हैं क्लोज है तो फिर वो जीरो है। उसके बाद बाय यूजिंग गॉसियस लॉ, अब देखें कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया था तो हमारे पास क्यू जो है वो जीरो हो गया, और एप्सिलॉन आर, तो जब ये हमारे पास क्या आया, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था ये हमारे पास जीरो आ गया। तो लेकिन हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट आया था, तो इट मीन्स दैट अब देखें कि ये हमारे पास क्योंकि जो है ई को हमने ज़ीरो किया है, तो जो एरिया है वो एरिया हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकती। जब वो ज़ीरो नहीं होती तो इनमें से एक को तो ज़ीरो होना पड़ेगा। तो हम जब ये प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ई को हम क्या करेंगे, ई को ज़ीरो कर देंगे। और ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी लाइफ सेविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ सेविंग, ये हमारी क्या है, लाइफ सेविंग के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थस द इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। अब हम बात करेंगे फ्राडे केज की। फ्राडे केज का आपने नाम सुना होगा। और जब हम ये देखिए हमारे पास एक कार है, मेटालिक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर आदमी बैठा हुआ है, उसके ऊपर जब दूसरी जो हमारी बिजली है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, जो मसलन जब बिजली दूसरा उसके ऊपर पड़ेगी तो वो क्या, बिजली जो है इसकी बॉडी के ऊपर पड़ेगी, लेकिन अंदर जो हमारा ये हालो स्फीयर है, यहाँ मैन बैठा हुआ है, अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई असर अंदाज नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई असर, बिकॉज क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द मीडियम, क्योंकि मीडियम पे क्या ये डिपेंड करेगी, कैन बी शील्डेड। अगर यही मसला ग्रेविटेशन का होता तो ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड डज नॉट कैन बी शील्डेड। अब हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ
चार्ज की। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसकी हद जो है नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट है, लेकिन हम इसको जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये हमारे पास हमने बात की थी गाशियस लॉ की, तो हमारे पास ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्लोज कर दिया है। तो हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की, तो कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विच आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। हमने इसके ऊपर क्या किया, जो चार्ज है ना, देखें ये हमारे पास एक शीट है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज हमने क्या किया, इस साइड पे भी और इनर साइड पे और आउटर साइड पे हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, वही वांट हम अब क्या चाहते हैं, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट पी के ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, फॉर दिस पर्पस द कंसीडर कॉन्सेंट्रिकल गाशियन सरफेस। अब देखें कि हमारे पास ये एक शीट है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने इसके अंदर ये सिलेंडर खड़ा है, इसके अंदर हमने क्या किया है, ये सिलेंडर है, इसकी ये जनाब राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये इसका क्या है, इनर पोर्शन है। और ये लेफ्ट साइड जो है, अब हमने क्या करना है, इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होगी वो यूं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, तो नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आउटवर्ड होता है, तो नॉर्मल फिर क्या बनेगा, नॉर्मल भी तो इस तरह बनेगा, इस तरह। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये नॉर्मल की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अब देखें कि ये हमारे पास क्या है, आउटर साइड है, आउटर साइड के ऊपर ये देखें हमने क्या किया, इस साइड पे जो है आउटर साइड पे इसका दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास आउट होंगी आउटर साइड पे, तो नॉर्मल इसका क्या बनेगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा। जब आउटवर्ड होगा तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल के पैरेलल होगा। जब नॉर्मल के पैरेलल, अब ये हमारे पास है इनर पोर्शन। हम अब इसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल पोर्शंस की बात करेंगे। ये देखें अब ये यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरह होंगी, लेकिन नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल तो आउटवर्ड होगा। नॉर्मल इसका जब इस तरह होगा तो एंगल यहाँ क्या होगा, 90 होगा, लेकिन यहाँ एंगल 0 होगा, और यहाँ भी एंगल क्या होगा, 0 होगा। यही बात आगे हम डिस्कस करेंगे। वी डिवाइडेड द सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस इनटू द 3 पार्ट्स, S1 राइट साइड, S1 S2 एंड S3। उसके बाद S1 जो है लेफ्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है, और जो है S2 जो है हमारा राइट साइड पे है और कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब फॉर लेफ्ट सरफेस, जो मैंने आपको बात की लेफ्ट सरफेस की, कि हमारा क्या है, थीटा हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एरिया जहाँ पे है उस नॉर्मल्स के पैरेलल होंगी, तो एरिया भी इसका यही है ना, तो नॉर्मल के ये क्या होगा, पैरेलल होगा। जब नॉर्मल के पैरेलल होगा तो हमने पैरेलल साइन शो किया, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो ये दूसरा हमारा ये हमारे 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा फ्लक्स 1 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक और बात, कि यहाँ हम बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के तौर पर पहले इसको दूसरा ड्राइव करेंगे, और फिर हम जो है गाशियस लॉ के जरिए जो है इसकी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, फिर हम उनको कंपेयरिंग करेंगे। अब सिमिलरली इसी तरह फॉर राइट साइड पे जो है हमारा क्या है, फ्लक्स 2 आज जो है हमारा इस तरह आ गया, थीटा दूसरा पैरेलल होगी, तो जो पैरेलल थीटा हमारे पास 0 है। और सिमिलरली इसी तरह फॉर कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, तो ये हमारे पास EA cos थीटा है। तो जब मैंने इस कर्व सरफेस की बात की, तो नॉर्मल इसके क्या हुआ, एरिया इसका यहाँ था, तो नॉर्मल इसकी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर का एंगल क्या होता है, 90 होता है। परपेंडिकुलर का एंगल 90 होता है। टोटल फ्लक्स हमारे पास 1 2 3, तो अब हमारे पास ये फ्लक्स जो है आ चुका है। हमारे पास फ्लक्स जो है पहला हमने लेफ्ट साइड पे लिया EA, दूसरा हमारे पे ये, अब हमने इसको प्लस किया तो ये 2EA हो गया दूसरा, ठीक है। तो बाय गाशियस लॉ के जरिए अब हम लेंगे, तो ये हमारे पास बाय गाशियस लॉ जो हमने निकाला था, तो Q और एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन यहाँ जो है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो है वैल्यू लेनी है, तो ये हमारे पास Q और A था। हमने Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q को हमने यहाँ पे हमने क्या करना है, Q को हमने यहाँ पे रख लेना है, तो इज इक्वल टू ये जो A है ये सिग्मा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये सिग्मा के साथ क्या हो जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास कौन सी सेकंड इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमने जो है बाय फ्लक्स के जरिए जो लिया था तो हमने उसकी, और जो बाय दूसरा गॉसियन लॉ के जरिए हमने लिया तो उसको हमने क्या किया, दोनों को क्या क्या कंपेयर कर दिया। तो ये हमारे पास क्या एरिया जो है इससे एरिया से घट जाएगा, लेकिन ये हमारे पास 2e सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। तो ये हमारा 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना तो वेक्टर हमने साथ डिनोट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे बिटवीन टू ऑपोजिटली, दो ऑपोजिटली चार्ज के बारे में, जो कि पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दो जो है प्लेट्स हैं वो उनके दरमियान जो ऑपोजिटली हमारा चार्ज है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कंसीडर ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ये देखें, ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास दूसरी प्लेट है। ये ए प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, बी है, और आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके दरमियान जो है एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, सपोज दैट ए मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या है, एक पॉइंट है P है, यहाँ क्या है, इसका पॉइंट P है। वही वाट हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। फॉर दैट वी कंसीडर, हम फर्ज करेंगे गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। ठीक है, अब ये हमारी बुक के अंदर ये जो है दूसरा दी गई है शक्ल, क्योंकि हम इस बॉक्स को जो है यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन हमने फॉलो करना है बुक को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बुक के जो जिस बुक के ऊपर बना हुआ है हम इसी तरह इसको ड्रॉ कर देंगे। और वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर इनसाइड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी जो है परपेंडिकुलर हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जब नॉर्मल और दूसरा जो है नॉर्मल इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा, इसके जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो द साइड AD इज इन आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉन अराउंड द BC। अब देखिए हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की बात करते हैं, हमारे पास AB और CD जो है इस गिवन है, AB और CD। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ से हमारा एक नॉर्मल होगा, या इसका हम नॉर्मल लेंगे तो ये नॉर्मल यहाँ हो जाएगा। अगर हम इसका लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस साइड पे, अगर इसका तो आउटवर्ड, इसका डाउन। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल लेंगे, जब इसके हम पहले नॉर्मल लेंगे तो हमारे पास जो है फ्लक्स अलोंग AB एंड CD इज गिवन। तो हमारे पास जो है ये AB और CD, अब इसका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूं नीचे आ रही हैं, और जबकि नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं है, तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल 90 बनेगा। जब एंगल 90 बनेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा फ्लक्स AB और CD हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसका फ्लक्स अराउंड द साइड AD। अब हम AD की बात करते हैं, ये हमारे पास AD है तो वो पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर है, तो हम उसको जीरो कंसीडर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जीरो कर देंगे। हम इसको जीरो कर देंगे तो ये खुद को जीरो हो जाएगा। फ्लक्स अराउंड द साइड BC। अब हम BC की बात करते हैं तो BC हमारे पास क्या है, BC, ये BC नीचे एक्ट कर रहा है, इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। एरिया जो है इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं ट्रैवल कर रही हैं, तो जो है हमारा नॉर्मल है वो भी यूं है,
जब यूं है तो ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होंगे तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्लक्स BC इज इक्वल टू ए। अब हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बाय गाशियस लॉ। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि दूसरा जो है हमारे पास Q और एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन A इज इक्वल टू E नॉट। तो अब ये हमारे पास जो है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये एरिया से कट जाएगा, लेकिन एरिया जब एरिया से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो है हम ये हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब देखिए जब हमने पीछे जो है फाइंड किया था कि ये हमने इस तरह फाइंड वैल्यूज की थी, तो ये तो ये सिंगल होगी और ये क्या होगा, डबल होगा। ये क्या होगा, इनफाइनाइट चार्ज। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंगल शीट कर रहे थे, और यहाँ पे हम डबल शीट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जनाब जो है ये 2 आ गया, तो ये 1/2 हो गया, और ये बिगर है तो डबल ये होगा सिंगल होगा। तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और जबकि ये भी इंक्रीज होंगी। जब इंक्रीज होंगी तो हमें जो है हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपने इसको दिमाग में रखना है। बाकी हमने ये जनाब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।